नमस्कार मु स्वाधीन आपण को स्वागत करछि हमर स्वतंत्र साक्षात्कार को साक्षात्कार अतिथि अछंती त्रिपुरार पूर्वतन मुख्यमंत्री बिप्लब देब। आपण मन अछि त्रिपुरा होछि एमती एक राज्य जोठी जने लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर मानिक सरकार को हटेई बीजेपी सरकार को आस्थिला एवं तार नेतृत्व नैथिले बिप्लब देब। आज बिप्लब देब से आलोचना करिबा एवं जानिबा कोन फार्मूला से अपनाइथिले। बिप्लब जी स्वागत है हमारे कार्यक्रम को। आप एक महीने से घूम रहे हैं उड़ीसा में और हमने देखा कि आप कोरापुट से नवरंगपुर से गंजाम और पश्चिम उड़ीसा में कई जगह घूमे। अभी आप जो कोस्टल उड़ीसा है वहीं पे घूम रहे हैं। आपको क्या लग रहा है, बीजेपी उड़ीसा में सरकार बना सकती है? मुझे ये लगता है उड़ीसा की जनता इस बार सरकार बना सकती है। अच्छा, क्योंकि जनता सर्वोपरि होता है। भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता हम जनताओं में विश्वास करते हैं। हम मनी और मसल पावर में विश्वास नहीं करते। मैंने उड़ीसा में जितना मैंने घूमा, मैंने लोगों का अंदर गुस्सा देखा। लोगों का अधिकार जो मिलना चाहिए था 25 साल की एक स्टेबल सरकार में, वो नहीं मिला। और इस बात को लोगों को आपको बोलने का जरूरत नहीं, लोग इसको एहसास करते हैं। लोगों के अंदर गुस्सा होना वही ठीक बात है, लेकिन वो वोट में कन्वर्ट होता है? मुझे अब तक जितना एक्सपीरियंस है, वोट पे कन्वर्ट होते हैं। इसके लिए गार्जियनशिप चाहिए। अच्छा, वो गार्जियनशिप माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के पास है। और लोग माननीय प्रधानमंत्री जी के काम करने का शैली है और उनके जो लोगों के प्रति भावना है, इसके बारे में उड़ीसा के जनता को मालूम है। और उड़ीसा के जनता को एक गार्जियन का जरूरत था, क्योंकि उड़ीसा के जनता एक समय स्वर्गीय बिजू पटनायक साहब को गार्जियन के नाते सम्मान करते थे, मानते थे। और उसी का परिणति बाद में नवीन बाबू आए हैं और सरकार चलाया है। और लोगों ने इस सरकार को देखा है। बाद में कौन सरकार चला रहा है, कौन सी एजेंसी कर रहा है, कैसे चल रहा है, उड़ीसा के लोगों को मालूम चल गया है। देखो, अच्छा होता तो कोई भी चलाए, कोई भी एजेंसी करे, कुछ भी करे, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क तब पड़ता है जब सब कुछ अच्छा नहीं हो। नवीन बाबू सरकार नहीं चला रहे यहाँ पर? लोगों को पता है कौन सरकार चलाते। अच्छा, नवीन बाबू को स्वयं पता है वो कौन सरकार चलाते। मुझे लगता है ये बात आपको इनको पूछना चाहिए। नहीं, आप तो घूम रहे हैं, जमीन में घूम रहे हैं, आपको क्या लगता है लोग समझ चुके हैं कि सरकार कौन चला रहा है और किसके पीछे? मैंने आपको अभी भी बोलता हूँ, सरकार कौन चला रहा है, क्यों चला रहा है, इसमें जनता को कुछ आता जाता नहीं। अच्छा, जनताओं को तब आता जाता जब सरकार नहीं सही चलता। सरकार जब सही नहीं चलता, उनके अधिकार जब सही नहीं मिलता, तब वो पूछते भाई कौन है डीएम, कौन है एसपी, कौन है चीफ सेक्रेटरी, कौन चला रहा है, तब जाते हैं। क्या नवीन बाबू जब पहले सीएम रहे आके नए तब तो किसी ने पूछा नहीं कौन चला रहा है? अब क्यों पूछता है? क्योंकि सरकार सही नहीं चल रहा है। 25 साल से लगातार सरकार, और माइंस मिनरल्स में उड़ीसा इतना भरपूर है, और उसके ऊपर बाबा जगन्नाथ की भूमि है, ये कलिंग का भूमि है। सम्राट अशोक को इस भूमि के जनता ने उनका चंड अशोक का रूप परिवर्तन करके शांति के रास्ते में जाने का जो रास्ता उन्होंने चुना था, वो इसी भूमि से चुना था। देखिए, ये जो आप बोल रहे हैं कि 25 साल से नवीन बाबू यहाँ पर है, तो काफी विकास भी हुए हैं। जिसे बीजेडी का कहना है कि हमने बहुत सारे विकास किए हैं, बहुत सारे लोगों को रोजगार भी दिए हैं। आप अपोजिशन में हैं, इसलिए आपको कुछ इतना दिख नहीं रहा है। देखिए, मैं आपको बोल रहा हूं, हमारे भी दो आंख हैं। अच्छा, बीजेडी करने वाला का भी दो आंख हैं। अच्छा, ठीक, दोनों का देखने का जो नजरिया वो अलग अलग होता है। अब जब बीजेडी का पार्टी ही पांड्यान के आंख से देखता है तो उनको क्या दिखेगा? उड़ीसा के जनताओं के आंख से तो देखे एक बार, अपने नजरिया से तो देखे। अब वो जिस आदमी पीछे से सरकार को चलाते हैं, आज भी वो एमएलए इलेक्शन में नहीं खड़े हुए, रोड शो के समय वही आते हैं,
मुझे समझ में ही नहीं आता। जो आदमी रोड शो करने, बीजेडी में और कोई नेता नहीं है रोड शो करने के लिए। वो स्टार प्रचारक है ना उनके दल का। तो उनके दल का स्टार प्रचारक इलेक्शन ही नहीं लड़ रहा है। हमारा दल का स्टार प्रचारक सब इलेक्शन लड़ रहे हैं। अच्छा, मोदी जी से लेके मेरे जैसा छोटा कार्यकर्ता भी लोकसभा इलेक्शन लड़के आया। हम राज्यसभा मेंबर हूं मैं अभी भी। क्योंकि वो सारे जगह घूमते हैं इसलिए शायद। मैं भी तो सारा जगह, मैं भी तो पूरा स्टेट में घुमा हूं। दो हमारे पास छोटा स्टेट है, पूरा स्टेट में मैं घूमता हूं। पूरा स्टेट में हर गांव में गया, हर डिस्ट्रिक्ट में गया, 125 रैली करके आया हूं। यहाँ भी नीचे से ऊपर तक मैं जाता हूँ, रैली भी करता हूँ, संगठन के भी काम करता हूँ। तो इतना पंडित है जिनको भाई उनको रोड शो करने के लिए देता है तो इलेक्शन नहीं लड़ सकता है, तो कितने बड़े पंडित है उड़ीसा के वासी समझ चुके हैं। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी आप देखो 3-3, 4-4 रैलियां दिल्ली कर रहे हैं, देश को भी चला रहा है। अच्छा, तो भाई इस देश में तो ये लोग है ना। तो ये कैसे लोग हैं जो उनको रेस्ट चाहिए। रेस्ट करने वाले को आज पॉलिटिक्स में स्थान नहीं है। नरेंद्र भाई मोदी के इरा में रेस्ट करने के लिए आपको एमपी नहीं बनाया गया, वो एक जमाना था, आज नहीं होता। आपको हर एक सांस का, एक एक श्वास, आपके जो सांस है निश्वास का, उसका हिसाब जनता लेना चाहते हैं। ऐसा जनता, जागरूक जनता देश में। आप जमीन में घूमे हैं उड़ीसा में, गुस्सा किसको लेकर ज्यादा है मतलब लोगों का? देखिए, गुस्सा लोगों का इस सरकार के काम को लेके, और लोग तब ढूंढते रहा कि नवीन बाबू को बहुत सम्मान आदर करते उड़ीसा के लोग, बहुत प्यार करते, और उसका जो मिलना वो भी उनको मिला है। तब वो ढूंढते रहे। हम लोग इतना प्यार करते उस व्यक्ति को, क्यों ऐसा हो रहा है, मेरे बेटी के साथ क्यों नहीं आ रहा, और मेरे बेटे के साथ क्यों अच्छा नहीं हो रहा, मेरे गांव का रास्ता क्यों नहीं बन रहा है, मेरे खेती में पानी क्यों नहीं है, मेरे पीने का पानी क्यों नहीं पहुंच रहा है। ये सवाल जब पूछता है, चाहे तो ईश्वर के सामने ही पूछे, मिरर के आईने के सामने ही पूछे, तब जवाब आता है जो पांडियान के कारण से नहीं हो रहा है। पांडियान को लेकर ज्यादा गुस्सा है लोग। देखिए, पांडियान के विषय नहीं है, मैं आपको अभी भी बोल रहा हूं। उड़ीसा के लोगों को डेवलपमेंट होती, उड़ीसा के लोगों का उन्नयन होता, समृद्धि होता, तो लोग कौन चला रहे, कौन है पांडियान, कौन जानता है। यार ऐसे ऑफिसर देश में, राज्य में बहुत रहते हैं। इनके जैसे कितना ऑफिसर आए और गए, वो तो वॉलंटरी रिटायर ले लिया। ऑफिसर ने वॉलंटरी रिटायर लेने के बाद उसका क्या रहता है वैल्यू, कुछ नहीं रहता। जब तक पावर में है ऑफिसर का नियम ही है, ब्यूरोक्रेट का सिस्टम है। अभी चीफ सेक्रेटरी जैसे रिटायर्ड होता दूसरा पूछता नहीं। हम देख रहे हैं कि बीजेपी का ज्यादा गुस्सा और ज्यादा टारगेट पांडियान के खिलाफ है, पांडियान के ऊपर है, लेकिन नवीन बाबू के ऊपर इतना नहीं है। क्या कारण है? ये बाद में कुछ नवीन बाबू के साथ कुछ गठबंधन का कुछ ऐसा प्लानिंग है या? देखिए, मैं आपको बोल रहा हूं, ये सरकार के बारे में जनताओं का जो राय है, ये मेरा राय नहीं, जनताओं का राय है, जो हमने बहुत समय दिया। 25 ईयर्स बहुत होता है मेरे मित्र, बहुत समय दिया। देने के बाद भी उड़ीसा को जिस तरीके से डेवलपमेंट होनी चाहिए, क्या आप बताइए, देश में सबसे अच्छा हॉस्पिटल क्या उड़ीसा में है? सबसे देश में सबसे बड़ा इंजीनियरिंग कॉलेज, जो सक्सेसफुल इंजीनियरिंग कॉलेज है मेरिट में, उड़ीसा में है। नवीन बाबू कहते हैं कि जो हमारे स्टेट के ऊपर बोल रहे हैं, जो सीएम बोल रहे हैं, वो एक्स सीएम जो बोल रहे हैं, बीजेपी के जो बोल रहे हैं, वो अपना स्टेट संभाले, अपना देखे। वो उनका भी कर्जा में बहुत डूबा हुए हैं, जैसे हेमंत बिश्व शर्मा के ऊपर उन्होंने कहा है। तो आपने देखते नहीं है, उड़ीसा में तो हम कर रहे हैं। देखिए, मुझे मालूम नहीं ये नवीन बाबू ने बोला ना, उस स्क्रिप्ट उन्होंने बताया, क्योंकि मैं जहां तक टीवी में देखता हूं, नवीन बाबू रहता है तो वो आग ला के एक माइक्रोफोन सामने कर देता है और वो बताता है, वही बोलते हैं। वही तो उड़ीसा के लोगों को प्रॉब्लम है। और बाकी बच्चे, मैं भी सीएम रहा हूं, और वह 25 ईयर्स का इनके जैसा ही सरकार थे, मानिक सरकार, वह चीफ मिनिस्टर रहे हैं, और वहां भी कम्युनिस्ट ने प्रचार कर दिया था, जो गोल्डन इरा चल रहा है। अच्छा, सब लोग, आप लोग आप गए कि नहीं, जर्नलिस्ट भी जाते थे गोल्डन इरा देखने के लिए। स्वर्ण युग चल रहा है, बंगला में कहता है, स्वर्ण युग चल रहा था। अच्छा, क्या 25 साल की सरकार थी कम्युनिस्ट के, 20 साल के लगातार चीफ मिनिस्टर, और पार के पिटा किसानों का इनकम 6,000 6,500 रुपया था। तो गोल्डन इरा चल रहा है। मान भी रहे कम्युनिस्ट का पूरे इंटरनेशनल उनका नेटवर्क है, मान भी रहे। अब मैं विरोध करूं तो बोलेगा गलत है, कि प्रचार इस तरीके से करके रखा, आप हाथ ही नहीं लगा सकता। मानिक सरकार बाइसाइकिल में चलता है,
और खुद सच छवि वाला, ईमानदार छवि वाला आदमी। खुद अपना बैग उठाते हैं, ईमानदार छवि वाला हाँ, आदमी जाके सब्जी खरीदता है। अच्छा। मैं आपको बोलता हूँ, त्रिपुरा के लोगों को पूछ लो, मुझे सब्जी खरीदते हुए देखा, मुझे बाइसिकल चलाते हुए कॉलेज में जाते हुए देखा, मैं गरीब घर का लड़का, तो इनको मैंने भी नहीं देखा। मैं उदयपुर से, वो भी उदयपुर से है। वैसा ही सीन यहाँ है। हाँ। ऐसा ही सीन बना के, एक प्रोपेगेंडा बना के पांड्या ने रखा हुआ है, छवि बना के रखा हुआ, ऐसा चल रहा है यहाँ, पांड्या नीरा चल रहा है। ये जो हम सवाल पूछना चाहेंगे, जो मनीष सरकार का जो अपने मतलब परिवर्तन किए, वो भी लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर थे इंडिया के, इस तरह का फॉर्मूला उड़ीसा में भी आप मतलब प्रयोग करना चाहते हैं कि उड़ीसा में आप 1 महीने से हो और घूम रहे हैं, जो फॉर्मूला त्रिपुरा में यूटिलाइज हुआ, उस तरह का कुछ फॉर्मूला चल रहा है उड़ीसा में? देखो, त्रिपुरा में फॉर्मूला यूज करने में हमको 2.5 साल समय मिला था। अच्छा। 2.5 ईयर, तब धीरे धीरे हुआ। उड़ीसा के जनता ने और उड़ीसा के बीजेपी के यूनिट ने वो फॉर्मूला ऑलरेडी लागू था, किंतु एक लंबे समय हमारे साथ कोalition भी थी, और कुछ कुछ कारणों से हमारे को सेंट्रल में भी बहुत सारी काम में इनका सपोर्ट चाहिए था, राज्यसभा में, लोकसभा में, उसके कारण से हमने कॉम्प्रोमाइज किया। किंतु जब हमने देखा उड़ीसा के जनता इस सरकार को उखाड़ के फेंकना चाहते, जनता इनसे मुक्ति चाहते हैं, तब हमने देखा हमको बीजेडी के साथ नहीं देना चाहिए, हमको जनताओं के साथ जाना चाहिए, क्योंकि हम लोग बाय द पीपल सरकार को मानते हैं। इसीलिए हम लोगों ने अपना जो डिसीजन चेंज किया। एक आरोप भी आपकी पार्टी ने बार बार लगाया है कि सरकारी बाबुओं को बहुत यूज कर रहे हैं इलेक्शन में, तो आपने भी बरमपुर के सभा में कहा था कि बाबू को यूज कर रहे हैं। वो एक आईजी को यूज कर वो नाम मैं सत्ता क्या नाम है, तो वो फोन करता, लोगों को धमकाता है, ऐसा ना करो, ऐसा ना करो। अरे ब्यूरोक्रेट धमकाएगा पब्लिक को, किसी स्टेट में होता है क्या? अच्छा। वो नौकर है भाई, वो मालिक बन गया, हमारे टैक्स से खाता है भाई। मैंने इसीलिए उड़ीसा के जनता को, मैं तो ये स्थायी नहीं रहूंगा, किंतु मुझे मालूम है हम साथी है, इस देश का नागरिक है, तो एक दूसरे को बताना है। कभी कभी हमको चीज पता है तब भी हम उसको यूटिलाइज नहीं करते। मैं आके बोलूंगा तभी होगा, ऐसा कुछ नहीं है। विप्लव जी, और एक सवाल है कि जैसे आपकी पार्टी अभी काफी जोर से उठा रही है कि उड़िया अस्मिता के बाद उठा रहे हैं, और उड़ीसा का जो सीएम बनेगा वो उड़िया मिट्टी से होगा, उड़िया बोलने वाला होगा, उड़ीसा से होगा। क्या आप फील कर रहे हैं कि उड़िया लोग यहाँ पे शासन नहीं कर रहे हैं अभी? ये बात हमको क्यों पूछते? उड़ीसा का हम जनता को पूछिए, कौन शासन करता है, कौन चलाता है, आपको भी मालूम है। नहीं तो इस बात क्यों है? मैं तो आपको बोल रहा हूं, शासन अच्छा चलता, ये बात आता ही नहीं। 2019 में क्यों नहीं आया? 2019 में वही व्यक्ति था ना, पंडियन साथ तो था, क्यों नहीं आया? आज क्यों आया? मैं जहां तक उड़ीसा को समझता हूं, उड़ीसा के लोग मन बना चुके हैं, और ऐसा करने के कारण से आप वो एकदम स्ट्रिक्ट हो गए नहीं, किसी उड़ीसा का ही जन्म व्यक्ति को सीएम बनाना है, तभी हमारा ये जो अधिकार है वो मिलेगा। क्योंकि उड़ीसा के जन्म में नहीं ऐसा व्यक्ति को उन्होंने अधिकार देके देखा था। अच्छा, मान भी रहा नहीं, नवीन बाबू ने कहीं भी नहीं कहा कि उनका उत्तराधिकारी बनेंगे। वो बोलना पड़ता है, बोल रहे हैं कि उड़ीसा के लोग चुनेंगे कौन उत्तराधिकारी बनेगा। नहीं, बोलना पड़ता है क्या? आपको बोलना पड़ता है क्या? क्या छोटे बच्चे को भी मालूम होता है दूध कहाँ मिलता है? माँ के पास ही जाएगा, जाता है कोई पापा को आके, उनको पता है माँ के गोदी में ही जाना है। छोटे बच्चे को जो बोलना नहीं है तो उसको मालूम है, वो जब चिल्लाता है माँ को देखता है चुप हो जाता है, बोलता है क्या? एक प्रेस मीट में पांड्यन ने ये मतलब संदेह किए थे कि यदि बीजेपी 50 से 60 सीट यहाँ ले आएगी तो शायद वो बीजेडी को तोड़ सकते हैं, जैसे महाराष्ट्र में हुआ, कर्नाटक में हुआ। देखो, जब आदमी कमजोर पड़ता है तब ऐसा सोचता है, जो हारता है वो ऐसा सोचता है। भात की बात, अन्न की बात छोड़ दो, लोगों के घर में पानी नहीं दे पाए आपने। इतना धूप, तपती धूप में लोग पानी मांगता है, उड़ीसा में आमरस मांगता है, आपने पानी नहीं दिया 25 साल में। सरकार कितना टाइम दे आपको? आपने पांड्या ने आविष्कार किया, आप 25 साल को सरकार आपको दिया, इसके बदले में आप पांड्यान को थोपना चाहते हो उड़ीसा की जनता को सामने। यही सिखाया था आपके पिताजी ने, यही परंपरा था।
इसलिए मैं कहता हूं आपने कहा कि बीजू बिजू की आत्मा, हाँ, बीजू पटनायक आत्मा भी- आज जिंदा होता तो इस दिन के लिए उस जगन्नाथ मंदिर में जाके माफी मांगता, और मैं मानता हूं उनका आत्मा जहां भी हो वो रोते होंगे जो उड़ीसा के साथ ऐसा अन्याय हो रहा है। और उस अन्याय से बचाने वाला एक ही व्यक्ति है, नरेंद्र मोदी। मोदी जो बोलता है वो करता है। मोदी ने बोला 5 साल मुझे दो, मैं दिखा दूंगा कि उड़ीसा के पास सब कुछ है। मोदी सिर्फ डायरेक्शन देगा, प्लान देगा। उड़ीसा के पास सब कुछ है भाई, आप लोगों को बाहर से कुछ लेने की कोई जरूरत नहीं। आप सिर्फ आयरन ओर बेच के ही 5 साल में राजा बन सकते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद विप्लव जी, हम हमारे कार्यक्रम में आए और हमें इतनी बात सारी